नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअलिटी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी वो होती है जो हमें ये बताता है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। इतने सारे लोगों के बीच में रहकर भी हम अपना भी अच्छा कर सकें और दूसरों का भी अच्छा कर पाएं। इसका मीन्स होता है अध्यात्म, जिसे हम बोलते हैं कि जिसे हमें केवल बुढ़ापे में ही जाना चाहिए। अध्यात्म की ओर बुढ़ापे में ही जाना चाहिए, क्योंकि इस समय हम अपने न्यू एज में इतना बिजी होते हैं काम में कि इस समय हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम तो फ्री टाइम में करते हैं, जब हमारे पास कोई भी काम नहीं होता है। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप सभी जो इस समय अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक मदर हैं, एक टीचर हैं, या अलग अलग इसी तरह से मेल भी अलग अलग पद और पोजीशन पर हैं। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप अपनी टीचर की जॉब को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं। जब आप क्लासरूम में जाते हैं और बच्चे बहुत ही ज्यादा, आप किसी बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं और वहां पर बड़ी क्लास के बच्चे जो एक भी आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा ऊधम करते हैं, शैतानी करते हैं, बार बार आपके मना करने के बावजूद भी आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो उस समय क्या होता है आपके साथ? आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है, कभी कभी निराशा भी आ जाती है, कभी कभी गुस्सा भी आती है, चिड़चिड़ापन भी आता है, क्योंकि इस समय ये जो बना हुआ है प्रावधान की बच्चों को आप मार तो सकते नहीं हो, तो वो सारी गुस्सा आप किस पर उतारते हो? कभी बच्चों को गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हो, डांट देते हो, गलत गलत चीजें बोल भी देते हो, और जब आप नहीं भी बोल पाते हो तो आप खुद ही मन चिड़चिड़ा जाते हो, परेशान हो जाते हो। इसी तरह होता है, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़े पद पोजीशन पर है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है जिसके पास रोज केवल साइन कराने वालों की लाइन लगी होती है। उसके एक साइन से लाखों लोगों का काम बन सकता है, और उसी लाइन में मान लीजिए 10 लोग खड़े हुए हैं, और जब 10वें का नंबर आता है तो उसको क्या कहा जाता है कि रुको, अभी साहब के पास टाइम नहीं है, अभी वो थोड़ी देर बाद साइन करेंगे। और जब वो आदमी बैठा रहता है और उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो नौकर आता है और बोलता है साहब का अब तो टाइम हो गया, अब तो उनके घर जाने का टाइम हो गया, अब तो तुम कल आना। जो पूरे दिन केवल इस इंतजार में था कि एक साइन मुझे मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, वो ये सुनकर चला जाता है। और जब अगले दिन आता है तो उसे पता चलता है कि आज तो छुट्टी है, आज तो ऑफिस खुलने ही नहीं वाला है। और जब उसके बाद वो तीसरे दिन आता है तो क्या होता है, उसको पता चलता है कि वो ऑफिसर ही छुट्टी पर चले गए हैं। तो इस तरह से वो काफी दिन परेशान होने के बाद लास्ट में उसे सफलता हासिल मिलती है और वो ऑफिसर उसको साइन कर देता है। तो ये दोनों पोजीशन को आप देखिए, ये जिंदगी के ऐसे पड़ाव है जो हम सभी को अपने अपने रोल, जो हमें रोल मिला है या हम जिस पद पोजीशन पर हैं, वो हम सोचते हैं कि हम बखूबी उसको प्ले कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बखूबी प्ले हो रहा है? जब ये दोनों ही आदमी जब एक समय के बाद उससे रिटायर्ड हो जाएंगे, अपनी जॉब से रिटायर हो जाएंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि वो कितना कुछ गलत करके चले गए हैं। एक टीचर को ये समझाया जाता है कि जब कभी भी एक टीचर हो या कोई भी हो, जब हमें आध्यात्म से हम जुड़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हमें जिंदगी जीना कैसे है, जब हम अपना भी भला कर सकें और हम दूसरों का भी साथ साथ भला कर सकें। जब कोई भी परिस्थिति आपके सामने विपरीत आती है तो उस समय आपको शांत रहना है, क्योंकि हम सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है और अगर हम भी विपरीत हो जाते हैं तो वो परिस्थिति हमारे लिए पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, वो प्रॉब्लम हमारे लिए पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती है। और जब हम शांति से उसका डिसीजन लेते हैं, शांति से उसके बारे में सोचते हैं, तो हमें उसका कोई ना कोई सही रास्ता मिल ही जाता है। इसी तरह से जब वो बहुत बड़े कार्यालय का जो ऑफिसर है, जब वो भी सेवानिवृत्त होता है, माना रिटायर होता है, और जब वो भी किसी अध्यात्म से जुड़ता है और जब उसे पता चलता है
कि आप किसी भी पद पोजीशन पर हो जाइए, वो यहीं तक ही सीमित रहता है। आप इसके बाद अपने साथ नहीं ले जाने वाले हैं ये पद पोजीशन। इंसान केवल आपको किस रूप में याद करेगा कि आपका काम कैसा था, आप इंसान कैसे थे, आपका व्यवहार कैसा था। और कोई भी आप पद पोजीशन पर पहुंच जाए, पर आपको घमंड नहीं होना चाहिए, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। एक इंसान को आप केवल साइन के लिए इसलिए परेशान किया क्योंकि आपके पास वो पोजीशन है। वो आपसे निचला आदमी आपके लिए कुछ बोल नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन आपसे कम है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप कर्मों का कितना गलत खाता तैयार करते जा रहे हैं जो आपके साथ जाने वाला है। ये सारी पद, पोजीशन, रोल प्ले, हर चीज आप यहीं छोड़कर जाने वाले हैं। जो आपके साथ जाने वाला है वो सिखाता है अध्यात्म। आध्यात्मिकता से आप जब जुड़ते हैं तब आपको पता चलता है कि जीवन में हमें कैसे रहना है, कैसे इतने सारे लोगों के बीच अलग अलग, जिसका सबका नेचर अलग है, अलग अलग सबकी परिस्थितियां हो जाती हैं, अलग अलग सबके बोल होते हैं, समझ अलग अलग होती है, लेकिन इन सबके बीच बैलेंस बनाकर हमें कैसे रहना है जिससे हम अपने मानसिक जो हमारी शांति है वो भी भंग ना हो और शारीरिक शांति भी ना भंग हो, किसी भी तरह से हमें खुद भी प्रॉब्लम ना हो और हम दूसरों की रुकावट भी ना बने। तो हम सभी ये बोलते हैं कि आध्यात्मिकता से जुड़ना या अच्छी अच्छी प्रवचन सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुनना, ये सब तो बुढ़ापे का काम है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारे पास कोई काम नहीं होगा, जब हम ये सब करेंगे। तो अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपके पास कोई भी पद पोजीशन नहीं होगी, जब आपके पास कोई भी काम नहीं होगा, उस समय अगर आप नम्र भी हो जाएंगे, उस समय अगर आप शांत भी हो जाएंगे, तो आप कितनों का भला कर सकेंगे और अपने आप को भी क्या उस स्थिति तक सही रख पाएंगे। तो अगर आपको सही में, अगर आप बुढ़ापे तक सही तरह से जाना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को भी, अपने कहने का मतलब है एज को भी डबल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मानसिक शांति हमारे अंदर होती है तो हमारी एज भी क्या होती है, डबल हो जाती है। और जब हम अपनी जवानी की अवस्था में ही इतनी सारी उलझनों को, इतनी सारी टेंशनों को माइंड में लेते जाते हैं तो क्या होती है, हमारी एज घटती जाती है। माना हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ गुस्से से। कितनी सारी बीमारियां हैं, कितनी सारी बातें केवल गुस्से से ही हो जाती हैं। तो ये जो हमारी सोच है, ये बहुत ही खोखलेपन की सोच है कि आध्यात्मिक से जुड़ना या अच्छी बातों को ग्रहण करना, अच्छी बातों को सुनना नौजवानों या जवानों का काम नहीं है, ये सिर्फ बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे में अगर आप ये 4 चीजें सुन भी लेंगे, अच्छी चीजों के बारे में जान भी लेंगे, तो आपके पास सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप ये एहसास करेंगे कि जब मैं अपने जॉब पर था, जब मैं इतने सारे लोगों के बीच था, जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे निर्णय क्या लेना चाहिए, मुझे लोगों के साथ रहना कैसे चाहिए, बच्चों को संभालना कैसे चाहिए, उस समय शायद अगर हमें ये नॉलेज मिलती तो हम उसको सही तरह से यूज कर पाते और अपने जीवन को भी बेहतर बना पाते। तो ये जो सोच है कि अध्यात्म से जुड़ना या आध्यात्मिकता से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना बुढ़ापे के लिए जरूरी है, तो ये सोच को खत्म कर दीजिए। ये सोच बिल्कुल ही गलत है और ये आप खुद भी फील कीजिए कि अगर हम बुढ़ापे में ये सब चीजें जान भी लेते हैं तो उसका हम क्या यूज कर पाते हैं, हमें उससे क्या मिल पाता है, कुछ भी नहीं मिल पाता है। जीवन को से कैसे जीना है, हम क्या हैं और ये दुनिया क्या है और इसको किस तरह से हमको निभाना है, रिश्तों को कैसे निभाना है, अपने आप को कैसे ठीक रखना है और समाज के बीच में अपना सही अस्तित्व कैसे बनाना है, इन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिलती है आध्यात्मिकता से। तो आज ही आप आध्यात्मिकता से जुड़िए, आध्यात्म के ज्ञान को समझिए और सही ज्ञान को समझिए कि आप क्या हैं, ये दुनिया क्या है और हमें सही तरह से इस दुनिया में कैसे रहना है, जो हम अपना भी भला कर सकें और दूसरों का भी भला कर सकें। तो आज से ये खोखलेपन की बात बंद कर दीजिए कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता सिर्फ बुढ़ापे के लिए है। चलिए, तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की करंट नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जा सके। थैंक यू।